अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्त, खैरियत से हैं? कल रात एक किताब पढ़ते हुए एक जुमला नज़रों के सामने से गुजरा। अरस्तू का एक जुमला था। वो कहता है कि अगर हम अपनी परेशानी को बड़ा ख्याल करते हैं तो एक काम कीजिए, तमाम दुनिया के लोगों की परेशानियों को एक जगह पर इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद सब में बराबर बराबर तकसीम कर दें। अब जो नई परेशानी मेरे हिस्से में आएगी, मैं ख्याल करूँगा कि पहले वाली परेशानी जो थी वो इससे बेहतर है जो कि अब मुझे मिली है। क्योंकि अब क्या होगा, अब बाकियों की परेशानियाँ भी थोड़ी थोड़ी मुझे मिल जाएंगी। अगर मुझे सिर्फ फाइनेंशियल इशू था, उसके साथ साथ अब मुझे बाकी किसी दोस्त की कमर की दर्द भी मिल गई, किसी के घुटने का दर्द भी मिल गया, किसी की फैमिली प्रॉब्लम भी मिल गई, तो इससे बेहतर था कि मैं अपनी एक परेशानी या दो परेशानियों में बेहतर था। हम लोगों में एक और बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हम परेशानी को बढ़ा लेते हैं। एक किताब ज़ाविया अशफाक साहब ने जो लिखी हुई है, उसके अंदर वो एक वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा अपने कमरे में बैठा था। उस कमरे की जो खिड़की थी वो बाहर की तरफ खुलती थी और बाहर गार्डन था। मैं अपने पोते को गोद में लिए बैठा हुआ, मौसम बहुत सुहाना था, बारिश हुई थी, सब्ज़ा खिला हुआ था, बाहर खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने पोते को खिला रहा था। लेकिन कहते हैं कि मैं जब अपने पोते की तरफ देखता था तो वो उस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहा था, एंजॉय नहीं कर रहा था। तो कहते हैं कि मैंने जब उसकी नज़रों को देखा कि उसकी नज़रें एक ही जगह पर टिकटकी बांध के देख रही थी, तो जब मैंने शीशे पर विंडो में उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक मरी हुई मक्खी थी। वो बच्चा पोता एक जगह पर टिकटकी बांध के देख रहा था और वो परेशान हो रहा था और बाकी सारे मौसम का, फूलों का, सब्ज़े का जो है वो लुत्फ़ नहीं उठा रहा था। हम लोग भी अगर गौर करें तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमारी अगर 24 घंटे के दिन में, ज़िंदगी में अगर कोई एक आधा घंटा कोई परेशानी आ जाती है, हम उसको उसी मक्खी की तरह लेते हैं जिस तरह वो पोता ले रहा था। और 23 घंटे की जो ज़िंदगी है उसको भी हम मक्खी को उस ज़िंदगी के ऊपर हावी कर देते हैं। मेरे ख्याल में हमें टेंशन्स को एक अलहदा रखना चाहिए और जो ज़िंदगी इंजॉय करने वाली है और जो एक स्टेबल लाइफ हमारी गुजर रही है उसको अलहदा से लेकर चलना चाहिए। परेशानियाँ ज़िंदगी में हर किसी की आती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं आती। अगर परेशानी अल्लाह ताला ने ना देनी होती तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देते। अगर अल्लाह ने सबसे ज़्यादा परेशानी उनको दी है तो हम क्या हैं? हम तो उनकी उम्मती हैं, गुनहगार हैं। उनसे ज़्यादा नेक, उनसे ज़्यादा पारसा, उनसे ज़्यादा बड़ी हस्ती इस दुनिया में नहीं गुजरी और ना ही आएगी। तो अगर वो एक परेशानी की हालत में ज़िंदगी गुजारी, हमारे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हमें किसी ने अपने शहर से दरबदर कर दिया हो या हमें अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह जाके गार में कुछ क़याम करना पड़ा हो। हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उन करोड़ों लोगों से अच्छे हैं जो कि हमसे नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमारे पास एक गाड़ी है तो हम फिर भी शुक्र अदा नहीं करते, तो हमें सोचना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइक भी नहीं रखते और सुबह सुबह कतारों में खड़े होकर बसों में सफ़र करते हैं। ऐसे भी हैं जो कि साइकिल भी नहीं रखते। ऐसे भी हैं जिनके पास साइकिल चलाने के लिए पाँव ही नहीं है। हमें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और अपनी परेशानियों को एक साइड पर रख के ज़िंदगी के जो पॉजिटिव पहलू हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।